डोमिसाइल नीति एक बहुत बड़ी बाधा है उनके लिए कि एक तो डीएलएड वाले, बीएड वाले सब 6 to 8 में भरेंगे, हाई स्कूल में तो सिर्फ बीएड वाले रहेंगे, लेकिन बाहरी जो आएंगे उनके भी नौकरी का बहुत बड़ा खतरा है। जनरल कैटेगरी की सारी सीट वो ले जाते हैं। तो बीएड और डीएलएड सबको मिलकर के डोमिसाइल नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। और बीएड के लिए तो विशेष करके, क्योंकि 1 to 5 से भी वो बाहर हो गए, 6 to 8 में मौका है, यहाँ पे भी नियोजित शिक्षक भर देंगे, बाहरी भर देंगे, उनके लिए बचेगा क्या? तो सबको एकजुटता के साथ डोमिसाइल नीति के खिलाफ बात करनी चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए। माननीय तेजस्वी जी ने चुनाव के समय कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, वो लागू नहीं कर रहे हैं। तो बेचारे हमारे बेरोजगार भाई जो हैं, जो यहाँ डाक बंगला चौराहा पे गांधी मैदान में लाठी खाते हैं और नौकरी बाहर वाले लेके चले जाते हैं, तो उनके साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। तो उनको इन सब के लिए संघर्ष करना चाहिए। नहीं तो फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन जिस संख्या में, जिस अनुपात में बिहार के युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उनका भविष्य तो पहले ही 1 to 5 में सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर अंधकार में कर दिया है। अब बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति हटा करके और अंधकार में कर दिया है। तो बहुत कठिन समय है बिहार के युवाओं के लिए, जो डीएलएड किए हैं, जो बीएड किए हैं, सब के लिए बहुत कठिन समय है। सरकार जिस हिसाब से दावे कर रही है उस हिसाब से नौकरी उनको मिल नहीं पाएगी। हमारे जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको विशेष करके ध्यान देना होगा कि यही उनके रोजगार का अवसर है। इस बार भी अगर वो लोग रोजगार नहीं ले सके तो अगली बहाली पता नहीं कब आएगी। ये बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सीटेट का पेपर 2 भी पास है, तो वो भी भरेंगे। तो ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड 1 to 5 वाले भी 6 to 8 में फाइट करेंगे, जो नियोजित फॉर्म नहीं भरे थे वो भी 6 to 8 में भरेंगे, और जो बाहरी राज्यों के भरेंगे तो भरेंगे ही। तो बिहार के युवाओं को बहुत कम संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ 30,000 जो 6 to 8 में सीट है उसमें मात्र 4-5 हजार बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगा। तो सरकार को अपनी नीतियों को ठीक करना चाहिए। डोमिसाइल की जो मांग की जा रही लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। बिहार के युवा बेरोजगार हैं, बाहर देखते मजदूर और कौन कौन सा काम करने जाते हैं, उनको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए था ना। एक तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ है नहीं, कोई प्राइवेट में बढ़िया रोजगार नहीं है, और जो रोजगार के लिए अभ्यर्थी लोग मतलब कर्ज लेकर के, खेत बेच करके बीएड वगैरह किया, ऐसे लड़कों को मैं जानता हूँ, उनको आप यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, वापस उनको मजदूर बना के आप बाहर भेज देंगे और बाहरियों को यहाँ आप रोजगार दे रहे हैं। ये नीति में सुधार होना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, उनको इस परीक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। इन सब नीतियों को सुधार करे तब वाजिब में रोजगार मिलेगा युवाओं को। नहीं तो जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं उस अनुपात में रोजगार नहीं मिल रहा है। 1,20,000 जो सरकार ने घोषणा किया कि 1,20,000 हम रोजगार दे रहे हैं, अंतरिम रिपोर्ट है कि अभी तक मात्र 95,000 शिक्षकों ने, मतलब जो नए बहाल उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर लिया है, क्योंकि अधिकांश जो 9-10 में थे वो 11-12 में भी पास थे। तो एक ही व्यक्ति को 2 एग्जाम में रिजल्ट दिया आपने, और आंकड़ा क्या आ रहा है कि मात्र 95,000 ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर लिया अभी तक, और उसमें से भी आपको बता दें 40-42,000 शिक्षक हैं, 20-25,000 बाहरी हैं। तो मुश्किल से 30-40,000 का रोजगार मिला। और अभी अगर सरकार की नीति नहीं बदली तो अगली बहाली में भी 5,000 इधर और 10,000 ऊपर, मान लीजिए 10-15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आंकड़े जो दे रही है सरकार उस हिसाब से रोजगार बिहार में युवाओं को नहीं मिल रहा है।